हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो गर्मी तो इस साल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और कितनी आइसक्रीम खाई जाए और कितनी कोल्ड ड्रिंक पी जाए। आज इसके बदले आपके साथ में एक बहुत ही हेल्दी और ठंडी ठंडी सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे खाने के लिए हम लोग कई 100 रुपए खर्चते हैं, मार्केट से लेके आते हैं। तो आज मैं आपके साथ में ठंडी ठंडी सी रसमलाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे सभी लोग पसंद करते हैं। और ये रसमलाई 2 स्टेप में बनाई जाती है। पहले स्टेप में सफेद रसगुल्ला तैयार करेंगे और दूसरे स्टेप में उसी रसगुल्ले से हम रसमलाई बनाएंगे। तो ये एक्चुअली एक तरीके से 2 in 1 रेसिपी हो गई है। इसके लिए मैंने एक भगोना लिया है, इसमें 2 चम्मच पानी डाला, साथ में ये टोल्ड मिल्क लिया है। इससे आज रसगुल्ले तैयार करेंगे। तो आपको मैं बताऊं कि रसगुल्ले किसी भी तरीके के दूध से बन सकते हैं, फुल फैट मिल्क हो, चाहे टोल्ड मिल्क हो, चाहे काऊ मिल्क हो, पर थोड़ा थोड़ा बनाने का तरीका अलग होता है। मेरे चैनल में मैंने कई रेसिपीज शेयर की हुई है आपसे, उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। तो ये सारा का सारा दूध मैं इस भगोने में डालने वाली हूँ और इसको हमको उबालना है, मतलब बस बॉईल लाना है। तो मेरा तो ये जो है टोन मिल्क है और पैकेट वाला मिल्क है, पास्चराइज मिल्क है, तो मैं इसको सिर्फ एक उबाल आने तक ही बॉईल करूंगी। लेकिन आपका दूधिया वाला दूध है ना, तो इसको उबाल आने के बाद 5 मिनट तक उबालिएगा, ताकि इसके कीटाणु सारे खत्म हो जाएं। और बस इसको मेरे को उबालना है। तो रसगुल्ला बनाना थोड़ा सा टफ जाता है घर पे, मुझे भी काफी सालों लगे इसमें परफेक्शन लाने में, पर अगर स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो किया जाए तो बहुत आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। बल्कि मैं तो कहती हूँ मार्केट से भी अच्छा घर पे बनकर तैयार होता है। और जब तक दूध में उबाल आ गया, मैंने यहाँ पर एक कप लिया है, तो इसमें आधा कप मैंने व्हाइट विनेगर लिया है और आधा कप इसमें पानी डाल के इसको डाइल्यूट करेंगे। तो मैं व्हाइट विनेगर से, सिरका से आज दूध को फाड़ने वाली हूँ। आप चाहे तो नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नींबू के रस के लिए भी उसको डाइल्यूट जरूर कीजिएगा, आधा नींबू का रस और आधा पानी। बस मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब इसको लगातार चलाते हुए इसको हम ठंडा करेंगे। तो इसको लगातार चलाते हुए ठंडा इसलिए करना है क्योंकि लगातार नहीं चलाएंगे तो इसके ऊपर मलाई की पपड़ी जम जाती है, जिसके कारण छेना परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होता है। तो इसको लगातार चलाते हुए, बीच बीच में चलाते हुए ठंडा करते चले जाएंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट ठंडा कीजिएगा, क्योंकि गर्मी के दिन है तो टाइम लगेगा इसको ठंडा होने में। और ठंडा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर गर्म में इसमें सिरका मिला देंगे ना, तो एकदम से झटका लगता है दूध में, और जो पनीर होता है या छेना होता है वो सख्त बनकर तैयार होता है। तो अब छेने के ठंडा होने के बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा सिरका मिलाते जा रही हूँ मैं, और दूसरे हाथ से इसको चलाते चले जाना है दूध को। और तब तक इसमें सिरका को मिलाना है, ये सिरके को डाइल्यूट मिश्रण को मिलाना है जब तक कि ये छेने में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी कि दूध फट ना जाए। तो ये देखिए, इस कंडीशन तक मैंने इसमें मिलाती चली गई हूँ। अगर मिश्रण खत्म हो जाए ना आपका सिरके वाला, तो आप इसको दोबारा बना लीजिएगा। और ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से दूध फट चुका है, ये ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है और ये छेना बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल सॉफ्ट छेना बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि हमने दूध को ठंडा करके फाड़ा था। तो ये एक एक स्टेप को फॉलो जरूर कीजिएगा, तभी बहुत परफेक्ट रसगुल्ला बनकर तैयार होंगे। और अब इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रेनर लिया है मैंने और एक रुमाल लिया है नॉर्मल सा। आप चाहे तो मरमर का कपड़ा भी ले सकते हैं, तो घर में अगर रुमाल अवेलेबल है तो उससे आप छान सकते हैं। और सारे के सारे छेना को हम छान लेंगे। तो इस पानी को भी आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, जो नीचे जा रहा है, जो छेने का पानी है, ये बहुत पौष्टिक होता है। जैसे किसी को जॉन्डिस हुआ है, पेट से संबंधित बीमारियां हैं और कई तरीके के पेट से संबंधित रोगों में ये बहुत फायदेमंद होता है। इसको डायरेक्ट पीने से काफी ज्यादा फायदा होता है। तो मैंने इस तरीके से सारा पानी निकाल दिया है और इसको अब क्या है, इसमें सिरका डाला था ना, सिरके से फाड़ा था, तो विनेगर का फ्लेवर आ जाता है कई बार छेने में। अब इसको ठंडा करेंगे, ठंडा पानी डाल के धोएंगे इस छेने को, जिससे कि विनेगर का जितना भी फ्लेवर या मतलब जितनी भी उसकी खुशबू वगैरह है वो सारी की सारी निकल जाएगी। तो इसको कम से कम 4 से 5 बार ठंडे पानी से धोएंगे, जिससे कि छेना ठंडा भी हो जाएगा और इसमें विनेगर का जितना भी फ्लेवर आ गया है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। और इसको बीच बीच में निचोड़ती भी चली जा रही हूँ, जिससे कि इसका सारा का सारा एक्स्ट्रा पानी विनेगर वाला बाहर निकल जाए। तो ये देखिए, बिल्कुल भुरभुरा सा अलग अलग छेना बनकर तैयार हुआ है। इसको अब हम ना क्या करेंगे, सारा का सारा अच्छे से पानी निकालेंगे निचोड़ के, जिससे कि बिल्कुल एक जैसा गठीला सा ये छेना बनकर तैयार होगा, मतलब इसका एक ब्रिक सा बन जाएगा। उतने स्टेज तक हमको इसको निचोड़ना है अच्छे तरीके से। और इसको चाहे तो आप आधा घंटा लटका के रख दीजिए, और चाहे तो 10 मिनट तक कोई वजन छोड़ सकते हैं इसके ऊपर रख के। ज्यादा देर वजन नहीं छोड़ना है, सिर्फ 10 मिनट ही छोड़ना है, क्योंकि ज्यादा देर छोड़ने से भी क्या होगा कि इसका पूरा पानी निकल जाएगा, तो रसगुल्ला ना सख्त बनेंगे। तो अब जब तक छेना तैयार होता है तब तक एक तैयारी हम और कर लेंगे। यहाँ पर हम चाशनी की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा सा भगोना लिया है, तो ध्यान दीजिएगा, भगोना या कढ़ाई जो भी ले वो थोड़ी ऊंची से ले और बड़ी सी ले,
तो ऊंचाई ज्यादा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसलिए कढ़ाई की जगह भगोना लेंगे तो बेटर रहेगा। और 1.5 कप मैंने नाप के चीनी ली है। तो ये जो चाशनी बनती है ना, ये गुलाब जामुन की चाशनी जैसी नहीं होती, ये बहुत पतली चाशनी बनती है। तो यहाँ पर जितनी चीनी उसका लगभग समझ लीजिए 8 या 9 गुना या 7 गुना पानी ले लेंगे। तो आप चाहे तो 10 गुना भी ले सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा डाइल्यूट रखना है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 9 गुना पानी लिया है, मतलब यानी कि 9 कप लगभग पानी लिया है मैंने यहाँ पर। तो बॉटल का पानी खत्म हो गया था, मैंने दोबारा से भर लिया। तो इसमें कुछ ऐसा मेजरमेंट नहीं होता कि आप 7 कप या 8 कप या 9 कप, आप 10-12 भी रख सकते हैं। यानी कि एकदम डाइल्यूट चाशनी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा डाइल्यूट रहेगी ना, उतने ही ज्यादा रसगुल्ले फूलेंगे और स्पॉन्जी बनेंगे और साथ में जालीदार होंगे। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जिनको अगर फॉलो करेंगे ना, तो घर पे बहुत आसानी से शानदार रसगुल्ले बनकर तैयार होते हैं। अब धीमी आंच पे हम इसको पकने देंगे, चाशनी को, चीनी को घुलने देंगे। पर इसको ना उबालना नहीं है, बस उबाल आएगा तभी हम इसमें रसगुल्ले डालना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने अभी फ्लेम को धीमे पे रख दिया है, जिससे कि धीरे धीरे करके चीनी घुलती चली जाएगी। और तब तक यहाँ पे 8 से 9 मिनट हो चुके थे, या 7-8 मिनट ही हुए थे। छेने का जो पानी है वो अच्छे तरीके से निकल चुका है, काफी हद तक तो हमने निचोड़ के निकाल दिया था। और बस इसको अब हम एक बड़ी सी थाली में निकाल लेंगे। तो छेने में से पानी भी पूरा का पूरा नहीं निकलना चाहिए, इतना ध्यान दीजिएगा। अगर पूरा निकल जाएगा ना, तो भी क्या होता है कि रसगुल्ले सख्त बनते हैं। अब इसमें हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे, ना मैदा ना अरारोट, कुछ भी नहीं मिलाना है हमको इसमें। हम सिर्फ प्योर दूध से ही आज रसगुल्ले तैयार करेंगे। अब ये हथेली की मदद से इसको कम से कम 6 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से चिकना करेंगे। जैसे अभी भुरभुरा है ना, अलग अलग छेना इधर उधर भाग रहा है, इसको हम इस तरीके से मैश करते जाएंगे तो इकट्ठा हो जाएगा। तो लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से चिकना हो चुका है छेना, और ये हाथों में हल्का सा घी उतर के आ जाता है। ये इंडिकेशन होता है कि बहुत अच्छे तरीके से छेना फिट चुका है, यानी कि मसल चुका है। और बस ये देखिए कहीं पर भी अलग अलग नहीं हो रहा है, थाली में भी कहीं नहीं चिपक रहा है। इस तरीके का हमको छेना तैयार करना है। और इसके ना कोई स्पून है आपके पास में, गहरी सी, या जो भी कुछ है मेजरमेंट के लिए, तो उससे मेजर कर करके इस तरीके के हम छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो क्या होगा, एक जैसे रसगुल्ले तैयार होंगे। और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अंदाज से आप छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और उसके रसगुल्ले तैयार कर लीजिए। पर रसगुल्ले तैयार करते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई क्रैक्स नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक्स होते हैं ना, तो फिर वो चाशनी में जाके फटने का चांस रहता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं मेजर करते हुए इनकी गोलियां बनाती चली जा रही हूँ। और तब तक चीनी अच्छे से घुल चुकी है, तो मैंने इसको ढक दिया ताकि एक अच्छा सा उबाल आ सके। और ये बहुत बढ़िया से हमारे सारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। ढक्कन में मैंने थोड़ा सा पेपर लगा दिया ताकि स्टीम बाहर ना निकले, और उबाल आ चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम इसमें रसगुल्ले डालेंगे ताकि इसका जो उबाल है ना वो बरकरार रहे, मतलब उबाल शांत नहीं होना चाहिए। अगर एक साथ डाल देंगे तो टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है। तो हम एक एक करके डालेंगे ताकि इसका उबाल चाशनी का बरकरार रहना चाहिए। और ध्यान ये भी देते रहना है कि जो रसगुल्ले हैं वो जाके चाशनी में फट तो नहीं रहे हैं। और हाँ, इस बात का एक और चीज का ध्यान रखना है कि फ्लेम एकदम हाई पे होना चाहिए, यानी कि जो पूरी प्रोसेस है रसगुल्ले बनने की वो पूरी की पूरी हाई फ्लेम पर ही होना चाहिए। और ये देखिए ये रसगुल्ले फूलते चले जा रहे हैं। दूसरे बर्नर पे मैंने थोड़ा सा गर्म होने के लिए पानी रख दिया, वो क्यों रखा वो मैं आपको बताती हूँ। तो खुले ढक्कन से मैंने लगभग 5 मिनट पकाया, चेक किया कि रसगुल्ले फट नहीं रहे हैं। अब ढक्कन को ढक देंगे और दोबारा से 5 मिनट हम पकाएंगे। तो ये देखिए 5 मिनट मैंने दोबारा से पकाया, कितने बड़े हो चुके हैं रसगुल्ले, और बिल्कुल बिना रीठा के कितना अच्छा झाग आ रहा है। तो ढकने से क्या होता है, स्टीम में बहुत अच्छे बड़े से रसगुल्ले हो जाते हैं। अब इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए, चाशनी को थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए मैंने इसके ऊपर से 2 करछुल गर्म पानी डाला है। तो इससे क्या होता है, ये जो चाशनी जो गाढ़ी होती जाती है ना पकते पकते, वो हल्की सी डाइल्यूट हो जाती है। तो गर्म पानी हल्का हल्का मिलाते जाना है बीच बीच में। और ये देखिए फिर से मैंने इसको ढक दिया है, दोबारा से 5 मिनट ढक के मैं इसको पकाऊंगी। और टोटल मतलब समझ लीजिए पूरे रसगुल्ले पकने में ना 17-18 मिनट लग जाते हैं टोटल। और ये दोबारा से मैंने ढक्कन को खोला तो लगभग अभी यहाँ पर 17 मिनट करीब हो चुके हैं। बहुत अच्छे रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। और इंडिकेशन ये होता है रसगुल्ले बनने का कि रसगुल्ले ना चाशनी में 3/4 तक डूब जाते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर का टिप निकला दिखाई देता है। ये देखिए मैं करछुल में आपको लेके दिखा रही हूँ कि चाशनी में ये बहुत अच्छे से डूबा हुआ है, सिर्फ ऊपर का टिप इसका दिखाई दे रहा है। या फिर आप भगोने में भी देख सकते हैं, जरा जरा से ऊपर निकले हुए रसगुल्ले दिखते हैं, बाकी पूरे रसगुल्ले चाशनी में डूब चुके हैं। तो ये इंडिकेशन होता है कि रसगुल्ले बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं।
और बस इनको अब हम ठंडा कर लेंगे। तो दूसरे एक बोल में निकाल लेने वाली हूँ और इसको अब हम अच्छे तरीके से पहले बाहर ठंडा करेंगे और बाहर ठंडा होने के बाद बढ़िया खाने लायक बनाने के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, जिससे कि बहुत अच्छे ठंडे ठंडे से हो जाएंगे, रस इसमें अच्छे तरीके से भर जाएगा, तब तो खाने में बहुत ही मजा आता है। तो बस मैं इसको बाहर ठंडा करके फ्रिज में रख देने वाली हूँ। पर उसके पहले इसमें थोड़ा सा मिलाने वाली हूँ, कुछ बूंदे, समझ लीजिए 2 से 3 बूंदे केवड़ा एसेंस की। अगर ये है ना तो इसको जरूर मिलाइएगा, इससे ना बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आता है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया टेस्ट हो जाता है केवड़ा एसेंस मिलाने से। अब इसको मैंने लगभग बाहर ठंडा करके 4 से 5 घंटे फ्रिज में ठंडा कर दिया और अब मैंने बाहर निकाला। बहुत शानदार ठंडे ठंडे से रसगुल्ले बनकर तैयार हुए। देखिए कितने रस भरे हैं। और इसको दोबारा मैं निचोड़ के रस को दोबारा इसमें चाशनी में डालते साथ ही देखिए दोबारा से बहुत ज्यादा चाशनी इसमें भर जा रही है। बहुत स्पॉन्जी बने हैं, जालीदार बने हैं, मार्केट को टक्कर देने वाले बने हैं, मार्केट से भी बढ़िया बने हैं क्योंकि प्योर बने हैं। इसमें हमने अरारोट मैदा कुछ भी नहीं मिलाया है। देखिए दोबारा से चाशनी भर जाती है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अब इसको कितने ज्यादा जालीदार बने हैं। तो अगर आप सारे टिप्स को फॉलो करते हुए घर पे बनाएंगे ना तो मार्केट से भी शानदार रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। अड़ोसी पड़ोसी आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे, इतने शानदार बनते हैं ये। और जाली और स्पॉन्ज तो आप देख ही पा रहे हैं कितनी परफेक्ट जाली पड़ी है। और इन रसगुल्लों को ना मैंने अब ओवरनाइट रख दिया था वापस से फ्रिज में, ताकि ये और अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं और रस भरे हो जाएं। और अगली मॉर्निंग है ये, मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया है। तो ये फुल फैट मिल्क है, आप टोन मिल्क भी है तो वो भी ले सकते हैं। तो इसकी हम बनाने वाले हैं रसमलाई की रबड़ी। तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में इसकी रसमलाई तैयार कर रही हूँ। एक ही दिन में सारी चीजें नहीं हो पाती हैं जब भी हम ये रसगुल्ले रसमलाई बनाते हैं तो। और ये दूध मैंने चढ़ा दिया है गैस पे उबलने के लिए। अब मैं ना जो रसमलाई बना रही हूँ केसर फ्लेवर की बना रही हूँ। तो इसमें मैं केसर का फ्लेवर देने के लिए कुछ केसर के धागे डालने वाली हूँ। रसमलाई इलायची के फ्लेवर में भी बन सकती है, या तो फिर जो केवड़ा एसेंस होता है ना वो भी हल्का सा कुछ बूंद आप डाल दीजिए, उसके फ्लेवर की भी रसमलाई बहुत बढ़िया टेस्टी बनती है। तो दूध को उबलने के समय ही मैंने यहाँ पर केसर के धागे डाल दिए, ताकि जैसे जैसे दूध उबलेगा ना देखिए उसका कलर येलो होते चला जा रहा है। और अब रसमलाई में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ड्राई फ्रूट कटर लिया है, इसमें कुछ पिस्ता और कुछ बादाम डाल दिए हैं मैंने। तो पिस्ता जो अनसॉल्टेड वाला जो ग्रीन पिस्ता होता है ना वो लिया है। और बस इस चॉपर से हम ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेंगे। तो ये होने से ना कितना आसान हो गया ये प्रोसेस, नहीं तो सच में ड्राई फ्रूट्स कट करने में तो जान निकल जाती थी। जब पहले इसके बिना जब किया जाता था, जब ये चॉपर नहीं हुआ करते थे, बहुत मुश्किल होती थी। और यहाँ पर बीच बीच में दूध को मैं उठाते जा रही हूँ। और ये ठंडे ठंडे रसगुल्ले मैंने बाहर निकाल लिए हैं फ्रिज में से, बहुत बढ़िया रस भरे हो चुके हैं। मैं देखिए आपको दोबारा से निचोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से इसमें रस भर चुका है। निचोड़ने के बाद दोबारा उसको डुबाया जाए और फिर से इसको निचोड़ा जाए, हर बार इसमें फटाफट से रस भर जाता है क्योंकि बहुत जालीदार और स्पॉन्जी रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। तो बस अब इनसे हम रसमलाई बनाएंगे। तो वहां पर दूध भी अच्छे तरीके से औटता चला जा रहा है, पर बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमको। मतलब समझ लीजिए ना, इसको मैंने 15-20 मिनट उबाला है। अब इसमें यहाँ पर मिलाने वाली हूँ चीनी। तो रसमलाई ना बहुत ज्यादा मीठी नहीं अच्छी लगती, तो मैं इसमें चीनी बहुत ज्यादा नहीं मिलाऊंगी। 1 लीटर दूध में लगभग 3 बड़ी चम्मच मैंने चीनी मिलाई है। तो चीनी की क्वांटिटी देख के मिलाइएगा क्योंकि बहुत मीठा हो जाता है नहीं तो एंड में ना। तो ये एक टिप है कि रसमलाई की जो दूध रहता है ना उसमें चीनी बहुत ज्यादा नहीं मिलाइएगा, क्योंकि जो रसगुल्ले मिलाएंगे ना उसमें भी तो मिठास है ना, तो फिर दोनों चीजें बहुत मीठी हो जाती है एंड में। जब सब चीजें आपस में मिलके तैयार होती है ना, जब रसमलाई टोटल, तो बहुत मीठी लगती है। तो इसलिए दूध में मिठास थोड़ी कम डालिएगा। अब ये जो रसगुल्ले हैं इनको मैं अच्छे तरीके से निचोड़ निचोड़ के इसमें ही दूध में, गर्म दूध में डालने वाली हूँ। और फ्लेम को मैंने सिम कर दिया है। अब ये रसगुल्ले एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे और जैसे ये दूध में जाएंगे ना तो अब ये दूध को एब्जॉर्ब कर लेंगे, दोबारा से सेम साइज में हो जाएंगे, फूल के बड़े हो जाएंगे। और चूंकि गर्म उबल रहा है ना तो ये और बड़े बड़े हो जाएंगे, बहुत ज्यादा स्पॉन्जी जालीदार हो जाते हैं दूध में जाने के बाद में। आप देख पा रहे हैं कितने बड़े बड़े फूल गए हैं, मतलब कुछ सेकंड्स में ये फूल जाते हैं। और इसमें डालने के बाद बस इसको मैं 2 से 3 मिनट पकाने वाली हूँ। बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कई बार तो क्या होता है ना, गर्म दूध में डाल दीजिए, गैस बंद भी कर दीजिए, इसको डाल के छोड़ दीजिए तो भी ये बहुत बढ़िया फूल जाते हैं, पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये ऊपर से मैंने पिस्ता बादाम कट करके जो रखा था उसको डाल देने वाली हूँ, जिससे कि बहुत अच्छे सा, क्योंकि ये जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं ना जब मुंह में रसमलाई में तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए
मेरे को बहुत खुशी होती है जब ये मैं बनाती हूँ ना, क्योंकि इसको सीखने में ना मुझे बहुत सालों लगे थे, परफेक्शन लाने में एक्चुअली। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब भी ये मैं बना के तैयार करती हूँ। तो ये हमारी रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है। ऊपर से मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डाल दिए, क्योंकि घर में तो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं ना, जितनी चीजें हम डालनी चाहते हैं, जितना डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो उसको मैंने रसमलाई को बाहर ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था और उसको भी ओवरनाइट ठंडा कर लिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग इसको निकाला, तो कम से कम 2-3 दिन की प्रोसेस होती है और ये हमारी ठंडी ठंडी रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत टेस्टी बनती है गाइस घर पे, अगर थोड़ी छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें, जो जो मैंने टिप्स आपको बताए हैं पूरी रेसिपी में, अगर उनको एज इट इज फॉलो करेंगे ना, तो आपकी भी पहली बार में ही रसमलाई बहुत परफेक्ट बनेगी। तो अब ये रसमलाई मैं आपको कट करके भी दिखाने वाली हूँ। बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनी है, बहुत ज्यादा स्पॉन्जी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। तो यहाँ पर मैंने रसमलाई को एक बोल में निकाल लिया है, और साथ ही साथ में दूध जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसका दूध जो रहता है ना वो भी बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने आपको कट करके दिखाया, बहुत जालीदार स्पॉन्जी और गजब की टेस्टी बनी है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए कितनी स्पॉन्जी है, अंदर तक दूध भर गया है, क्योंकि ये ना बहुत स्पॉन्जी रसगुल्ला हमारे बनके तैयार हुए थे। जबकि इसमें हमने ना अरारोट मिलाया, ना सोडा मिलाया, ना ही मैदा मिलाया, कुछ भी नहीं मिलाया था, कॉर्नफ्लावर भी नहीं मिलाया, तो भी बहुत परफेक्ट रसगुल्ले बनकर तैयार होते हैं। तो अब बस टेस्ट करके बता रही हूँ, मैं तो टेस्ट करके बता रही हूँ, आप इसे बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रसमलाई कैसी बनी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ मेरी अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।